नमस्कार, जागरण हाईटेक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिन गाड़ियों की हम बात करें उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है नंद कुमार नायर, दोस्त प्यार से कहते हैं मुझे सैम, और इस वक्त आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, जहाँ पर हम बात करते हैं गाड़ियों की, कार्स, बाइक्स और मोबाइल्स की। जिन गाड़ियों की बात जा रहे हैं उनका तारुफ तो फिर भी करा देते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं उनकी बात, क्योंकि ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने 2021 को बदल के रख दिया। ये वो गाड़ियाँ जिन्होंने इंडियन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को ग्लोबल मैप पर ला के रख दिया। शुरुआत हुई थी इसकी फरवरी के महीने में, जब टाटा मोटर्स ने अपनी इस सफारी को एक नए रूप में बाजार में उतारा था। बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। एक तो सफारी नाम था जो वापस आया था, इस वजह से तब जो लॉन्च पे कीमत थी 14.69 लाख से शुरू होती थी, अब कीमत बढ़ चुकी है। अब 15 लाख से 1000 रुपये कम लगा लीजिए। बेस वेरिएंट में 1499 जो इसकी कीमत है, और इसके जो टॉप वेरिएंट है वो 24 लाख तक पहुंच रहा है। सिर्फ डीजल में मौजूद है, 16 किलोमीटर तक की माइलेज देता है, अच्छा पावरफुल इंजन है, बुच लुकिंग गाड़ी है। ये एमपीवी नहीं लगती है, 3 सीटर है और अच्छा खासा एसयूवी लुक है। लोगों को काफ़ी पसंद आई, अच्छा खासा चल रहा था और इस सेगमेंट में लोगों की निगाह चली गई, वो सेगमेंट जहाँ पे 3 रो सीटिंग है। लेकिन कहानी फिर थोड़ी बदली, क्योंकि इस सफारी ने जो शुरुआत करी उसको कहानी को फिर आगे बढ़ाया गया, और उस कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया उस कंपनी ने जो कंपनी भारतीय मार्केट में मारुति को चुनौती देती है हर लेवल पे। लेकिन एसयूवीज की बात होती है तो सिर्फ वही नजर आती है। नंबर 1 एसयूवी सेलिंग कंपनी है वो है Hyundai, और Hyundai लेकर जून के महीने में आया अपनी अल्काज़ार। जैसे सफारी थी उसी हिसाब से इस गाड़ी को भी उतारा गया, यानी कि क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे, यानी जो 5 सीटर मौजूद थी हैरियर, वहां से आई थी सफारी, उसी तरीके से क्रेटा से आई अल्काज़ार। लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत ही शानदार रही। कीमत ने थोड़ा चौंकाया जरूर बाजार को, लेकिन जब लोगों को समझ में आया ऐसा क्यों, तो लोगों ने इसको और पसंद किया। इसकी कीमत शुरू होती थी 16.30 लाख से, और सिर्फ 3 ही वेरिएंट रखे गए थे। सॉलिड पैकेजिंग थी, फीचर लिस्ट की भरमार थी और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और इस सेगमेंट में गर्माहट जो थी वो लगातार बढ़ती रही। Hyundai अल्काज़ार। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। 2021 हम सोच रहे थे कि इस 6 सीटर 7 सीटर गाड़ियों ने खास बनाया है, लेकिन 15 अगस्त को एक गाड़ी नजर आई और अक्टूबर के महीने में वो लॉन्च हुई और इसने बाजार में तहलका मचा दिया। XUV 700 ये वो गाड़ी थी जिसने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ना एक नई ऊर्जा दे दी। ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर 2021 कहने लगे लोग, और इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि ये गाड़ी देखने में बहुत मस्त थी। एसयूवी स्टांस जो था इसमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि पावर ट्रेन ऑप्शंस के मामले में, राइड एंड हैंडलिंग के मामले में, और इंटीरियर फीचर्स और जिस तरीके की पैकेजिंग थी उसने लोगों को चौंका के रख दिया। लग्जरी गाड़ियों में जो चीज़ें मिलती थी वो इस XUV 700 में उतारी गई और मार्केट बिल्कुल हिल गया। और आज की डेट पे कई जगह पर आपको 6-8 महीने की वेटिंग है जो कि नज़र आ रही है। यानी कि XUV 700 जब बाजार में आई तो ये जो सेगमेंट था 6 सीटर और 7 सीटर गाड़ियों का, इस सेगमेंट में एक अजीब ही रंग आ गया। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई। कस्टमर के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि कस्टमर बन चुका था किंग, उसके पास चॉइसेस की थी भरमार। और भी कुछ गाड़ियां हैं, लेकिन इन तीनों गाड़ियों ने सब कुछ बदल के रख दिया, और इतना बदल दिया कि मार्केट में अब एक और गाड़ी नई आ चुकी है, किया की कारेंस। लेकिन इन तीनों गाड़ियों को जब साथ में खड़ा करेंगे तो कौन सी होगी वैल्यू फॉर मनी, और क्यों आप इसको अपने घर ले जाने में होगा फायदा। तो इन तीनों में से अगर आपकी कोई पसंद है तो रुकिए, थमिए हमारे साथ और इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वी विल क्लियर विच आउट ऑफ दीज 3 इज द किंग ऑफ 6 and 7 सीटर मार्केट। डिजाइन के लिहाज से तीनों गाड़ियों में आपको एमपीवी कम, एसयूवी फील ज्यादा मिलती है। रोड प्रेजेंस के मामले में तीनों गाड़ियों में सफारी बाजी मारती है। बाकी गाड़ियों से ज्यादा ऊंची, चौड़ी और दबंग लगती है। सफारी के चेहरे पर हैरियर, अल्काज़ार के चेहरे पर क्रेटा, वहीं XUV 700 के चेहरे पर
XUV 500 की छाप मिलती है, लेकिन XUV 700 में दिया गया नया लोगो और बूमरैंग LED इसे एक अलग पहचान देता है और करता है ग्राहक को मुड़ने पर मजबूर। अल्काज़ार डिजाइन के लिहाज से एक प्रीमियम गाड़ी लगती है। साइड प्रोफाइल XUV 700 का ज्यादा साफ लगता है, वजह पॉपअप डोर हैंडल्स, लेकिन ध्यान रहे ये सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। तो तीनों गाड़ियों में अपनी खूबियां और खामियां मौजूद हैं। आपको इनमें किसका डिजाइन बेहतर लगा हमारे को जरूर बताएं और साथ ही हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप लंबे सफ़र पर जाते हैं तो कितना सामान है जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। तो तीनों रोज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सफारी से शुरू कर लेते हैं। और इसको खोलना को आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और लोडिंग लिफ्ट जो है वो अमूमन तीनों गाड़ियों का बराबर है। स्पेस आप देख सकते हैं, ये जो अगर आंकड़ों में कहें तो 73 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको सफारी में मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा सामान ले जाना चाहते हैं और बंदे कम हैं तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं बेहद आसानी से, और तब जो आप बेहद आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और तब जो आपका स्पेस है वो अच्छा खासा बन जाता है। अल्काज़ार की तरफ चलते हैं। अब जब भी कोई नई गाड़ी आती है ना तो वो क्या करते हैं कि जो गाड़ी बाजार में मौजूद है उसके ऊपर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। Hyundai ने भी वही किया। तो इन्होंने क्या किया, बूट स्पेस को उससे बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अच्छे खासे बड़े बड़े बैग्स आप रख सकते हैं। और अगर नंबर्स में बात करें तो 180 लीटर का बूट स्पेस है, उसके मुकाबले जस्ट डबल आपको यहाँ पर मिलेगा। और वो भी कब, जब आपकी तीनों जो रोज हैं वो पूरी तरीके से उठी हुई है, यानी कि आपके जो 7 पैसेंजर है वो भी जा सकते हैं और ठीक ठाक लगेज भी जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा स्पेस है और ज़्यादा स्पेस जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप आराम से इसको फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पर भी, और अच्छा खासा लगेज स्पेस आपको अल्काज़ार में मिलेगा। और अल्काज़ार सेगमेंट में सबसे अच्छी मान रहे थे 180 था, लेकिन मैंने कहा ना जब कोई नई गाड़ी आती है तो वो जो गाड़ी मौजूद है उससे एक बेहतर करने की कोशिश करती है। इस सेगमेंट में जो आखिरी गाड़ी आई है जो इस वक्त हमारे कंपैरिजन में मौजूद नहीं है क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन उसका वीडियो रिव्यू आप हमारे जागरण हाईटेक के चैनल पर देख सकते हैं। बात कर रहा हूं किया की कारेंस की, जिसने बूट स्पेस के मामले में और थर्ड रो के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। 216 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको किया की कारेंस में मिलता है, यानी कि उस मामले में थर्ड रो और बूट स्पेस के मामले में कारेंस जो है इट्स अ एस इन द पैक। अब आखिरी गाड़ी वो है हमारी महिंद्रा की, हमारी होम ग्रोन XUV 700। अब इस गाड़ी का लोडिंग लिग भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है ना स्पेस, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि इसके बारे में ऑफिशियली हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देख के कह सकते हैं कि सफारी से थोड़ा सा कम या ज़्यादा 2 लीटर ऊपर या 2 लीटर नीचे इतना ही है, यानी कि इसका इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल है अगर आपके पूरे के पूरे गाड़ी में पैसेंजर्स भरे हुए हैं, तीनों रो पे अगर लोग बैठे हुए हैं तो ये जो स्पेस है ये बेहद नाकाफ़ी है। अगर वो आपकी ज़रूरत है तो इन तीनों गाड़ियों में आपके लिए बेहतर रहेगी अल्काज़ार। तीनों गाड़ियों में कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन मिलती है। सफारी में थोड़ी ज्यादा तो अल्काज़ार में कम, यानी XUV 700 में सबसे बेहतर। स्टोरेज स्पेस के मामले में तीनों गाड़ियों में अच्छा काम किया गया है। तीनों गाड़ियों में वायरलेस चार्जिंग, एप्पल एंड्रॉइड कनेक्टिविटी और पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर अल्काज़ार और XUV 700 के स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, पर अल्काज़ार के बेहतर लग रहे हैं। XUV 700 में 12 स्पीकर का सोनी का साउंड सिस्टम, सफारी में 9 स्पीकर का JBL और अल्काज़ार में बोस का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम दिया गया है। और इन तीनों में हमें अल्काज़ार में इस्तेमाल किया गया 8 स्पीकर बोस का साउंड सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगा। हम ना इन तीनों गाड़ियों का एक ओवरऑल व्यू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वेरिएंट बाय वेरिएंट नहीं बता रहे हैं, लेकिन अमूमन आप टॉप वेरिएंट में जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो चीज़ें सभी वेरिएंट में ना मिले। अब जब इंटीरियर की बात होती है तो फील गुड ना इन तीनों गाड़ियों में से एक गाड़ी में ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, और वो है ये गाड़ी।
इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस, खासकर जब इसको हमने चलाया था, वो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं चौंक गया था। यकीन मानिए, एक तो कीमत का खुलासा हुआ था उस वक्त, और उसके बाद इस गाड़ी को हम रेस ट्रैक पे लेके गए थे, और वो लम्हा मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड द सरप्राइज फैक्टर इज स्टिल हेयर। सिंगल पीस डिस्प्ले यूनिट जो है एड्रेनॉक्स के साथ, इट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। लग्जरी गाड़ियों में जो आपको मिलता है ना, वो फील है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। टच एंड फील, आप कुछ भी देख लीजिए, जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, सीट में जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक क्वालिटी, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच। गाड़ी बहुत ज़्यादा एयरी लिखती है, कहीं से भी आपको घुटन महसूस नहीं होती। पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, और फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। और जब आप गाड़ी के अंदर घुसते हैं ना, वो जो वेलकम फीचर है कि सीट आपकी पीछे की तरफ हो जाती है, वो अपने आप में आपको एक एहसास दे देता है कि आप ना एक नेक्स्ट लेवल की गाड़ी में घुसने जा रहे हो। यानी कि इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचेंगे, आप बहुत सारा समय है दोस्तों जो कि आप गाड़ी के अंदर बिताएंगे, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जूझ रहे हो। अगर आपकी फैमिली बड़ी नहीं है, छोटी फैमिली है, तीसरे रो की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, फीचर्स आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको बिल्कुल नया, कुछ बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बिल्कुल नया चाहिए ना, तो इस गाड़ी से अच्छा मेरे ख्याल में इस वक्त मार्केट में कुछ भी मौजूद नहीं है। सभी चीज़ें, चाहे वो आपका ये सिंगल डिस्प्ले की बात करूं, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड फीचर्स, एलेक्सा एनेबल्ड की बात करूं, मेमोरी फंक्शंस की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स की बात करूं, या फिर एडास की बात करूं, ये चीज़ें आपको सिर्फ इसमें मिलेंगी, एक्सक्लूसिव चीज़ें। एडास इज समथिंग इस सेगमेंट में किसी के पास मौजूद नहीं है, एंड दैट इज अनदर एक्स फैक्टर फॉर दिस XUV 700। बेंच सीट है जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा खासा थाई सपोर्ट है, लेग रूम हेडरूम कहीं कुछ कमी नहीं है। लेकिन हाँ, एक कमी जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि मैं ना ये जो सेकंड रो की सीट है इसको आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, यानी कि यही इसका वो है आखिरी पैमाना, आगे पीछे। हाँ, बॉस मोड जो है वो ज़रूर दिया गया है, यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप इस गाड़ी को, इस सीट को आगे ज़रूर कर सकते हैं। इन तीनों गाड़ियों में ना थर्ड रो तो दी गई है, लेकिन थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए ना कसरत करनी बहुत ज़रूरी है। कसरत नहीं करना चाहते हैं तो किया कि कारंस की तरफ ध्यान दें, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टच बटन ऑपरेशन है। लेकिन इन तीनों गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ना थोड़ी सी जद्दोजहद और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कारंस में थोड़ा आसान लग रहा था, वन टच ऑपरेशन है वहाँ पर भी, और एक्सेस आसान नहीं है, और मैं थोड़ा सा हेवीली बिल्ड बंदा नहीं हूँ, तो मैं फिर भी आ गया हूँ। और थर्ड रो जो है, इन तीनों गाड़ियों में XUV 700, अल्काज़ार और टाटा सफारी की अगर बात करूँ तो सफारी में सबसे ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, यहाँ पे बच्चे तो आराम से सफ़र कर ही सकते हैं, लेकिन अगर 5 फुट 6 इंच का व्यक्ति भी होगा तो भी वो एक लंबे सफ़र पर जा सकता है। आपके पास यहाँ पे 2 USB चार्जर भी दिए गए हैं, आप बॉटल भी रख सकते हैं, आपको कुछ यूजेबल स्पेस और भी दिया गया है, अच्छा खासा ग्लास एरिया भी है, और AC के जो वेंट की पोजीशनिंग है वो भी असरदार है रीडिंग लाइट के साथ। टाटा सफारी सबसे ज़्यादा बेहतर है अगर आप तीसरे रो की बात कर रहे हैं। इसमें हेडरूम जो है वो सबसे बेहतर मिलता है। ये जो बड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं ना, इसकी वजह से जैसे अंदर घुसने में मुझे तकलीफ हो रही थी, उसी तरीके से बाहर निकलना भी कोई आसान काम नहीं है। और ख़ासकर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा वज़न रखते हैं, चौड़े हैं, तो पीछे मत ही जाइएगा, आपके लिए ये सेकंड रो है, या फिर आप ड्राइवर सीट का लुत्फ़ उठाएं, तीसरी पंक्ति में ना ही जाएं। तीनों ही गाड़ियों में आपको स्मार्ट इंजीनियरिंग है। हाँ, पेट्रोल डीजल का जो ऑप्शन है वो आपको XUV 700 और अल्काज़ार, इसमें दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपको सफारी में सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। सफारी जो है गाड़ी भारी भी है। अब अगर मैं तीनों के अगर सिर्फ इंजन को अगर कंपेयर करना की कोशिश करूँ, पेट्रोल इंजन हम सिर्फ XUV 700 और अल्काज़ार का कर सकते हैं। डीजल इंजन में अगर इन तीनों के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँगा तो
तीनों की खूबियाँ और खामियाँ मौजूद है, लेकिन सिर्फ ड्राइविंग डायनामिक्स की बात होती है तो सफारी जो है भारी गाड़ी है। ठीक, आप जरा सोचो, अल्काज़ार से अगर हम इसका तुलना करें तो 400 किलोग्राम उससे ज़्यादा भारी गाड़ी है, लेकिन उस वेट के बावजूद आप सोचिए कि वो चाहे हाई स्पीड हो चाहे तो लो स्पीड हो, दोनों जगह पर वो अच्छा काम करती है। खासकर अगर पूरी गाड़ी भरी हुई हो, क्योंकि हम 3 रो वाली गाड़ी की बात करें, ऐसे में गाड़ी का भरा होना लाजमी है, उसमें लोड भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं और तब अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तब आपको लगेगा कि यार सफारी जो है ना आराम से खींच कर लेके जा रही है। और ख़ासकर जब स्पीड थोड़ी कम होती है, सिटी ट्रैफिक जो होता है, वहाँ पर आप जिस तरीके से ईज़ ऑफ ड्राइविंग चाहते हैं वो शायद आपको मुहैया ना हो पाए अल्काज़ार में उतनी। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अल्काज़ार जिस तरह से सिटी में बिहेव करती है, आसानी से आप मैनूवर करते हैं, उस आसानी से आप सफारी को नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर XUV 700 थोड़ा सा बाजी मारती है, बीच का खेल खेल जाती है। वो लो स्पीड, उसके डायनामिक्स भी अच्छे हैं, हाई स्पीड डायनामिक्स भी अच्छे हैं, और सिटी कम्यूटिंग में भी जहाँ पर शायद आपको सफारी थोड़ा सा परेशान करे, वो परेशानी भी XUV 700 जो है वो चुका देती है। तो कुल मिलाकर अगर डीजल इंजन की मैं सिर्फ बात करूंगा तो वहाँ पर जो सफारी है हाईवे और सिटी कम्यूटिंग दोनों में जो है वो बेहतर नज़र आएगी अगर फुली लोडेड आप जा रहे हैं। लेकिन आपको अगर एक प्लस प्रीमियम राइड क्वालिटी चाहिए, लेकिन आपको एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, पहले बता दूं, खासकर लो स्पीड पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक्साइटमेंट नहीं, बट आपको मस्ती में जाना है, मस्ती में आना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो उस मामले में तो अल्काज़ार बेहतर है। और अगर इन दोनों का मिला जुला आपको कुछ चाहिए, बीच का माल चाहिए, यानी कि आपको क्वालिटी राइड एंड हैंडलिंग भी मिल जाए, तो और आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो भी खुश रहें, दो चीज़ें, खुश और बिजी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑक्यूपेंट्स बिजी रहें, 6 के 6 जो बैठे हुए हैं या 7, जैसा भी आप जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिए, ये 7-6 वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको बाय द वे XUV 700 में नहीं मिलेगी। वहाँ पर बेंच सीट है, वहाँ पे कैप्टन सीट्स नहीं है, बाकी दोनों में कैप्टन सीट्स मौजूद हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप XUV 700 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। वो लोडिंग कैपेसिटी के साथ पुलिंग पावर जो आपको चाहिए, अच्छा टॉर्क चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। सिटी ड्राइविंग में जो आपको क्विकनेस चाहिए वो भी आपको मिलेगी, और फन टू ड्राइव एलिमेंट जो है वो भी आपको मिलेगा एक हल्की सी प्रीमियम फील के साथ। Hyundai की अल्काज़ार हमारे जागरण हाईटेक अवार्ड्स में वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनी थी। उसकी वजह है वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनने की, सारे पैरामीटर्स पे उसको जांचा गया था, उसी के बाद उसको वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाया गया था। अब आप इस सेगमेंट के बारे में ही सोचिए, यहाँ पर आपको एक प्रीमियम प्लस राइड मिलने के साथ साथ आपको इकोनॉमिकली भी ठीक होना पड़ेगा, और वहाँ पर देखिए अल्काज़ार बाजी मारती है। यानी कि हर चीज़ बिल्कुल सही मात्रा में मुहैया कराने का जो काम है ना, वो Hyundai से बेहतर शायद इस वक्त मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। दाद देनी पड़ेगी इस कोरियन मैन्युफैक्चरर की कि ना कम ना ज़्यादा इस तरीके से देते हैं और इस वादे के साथ देते हैं कि मार्केट में जो मिलेगा वो सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी होगा। वैल्यू फॉर मनी में अभी भी अगर सिटी कम्यूटिंग हो जहाँ पर मुझे इकॉनमी की भी बात हो, चाहे वो लंबी ड्राइव हो जहाँ इकॉनमी की बात हो, और तो इट्स गोना बी द Hyundai अल्काज़ार। माइलेज के मामले में दी बेस्ट। हम सिटी कम्यूटिंग और हाईवे दोनों मिला के 12 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज निकालने में कामयाब रहे थे, जो कि सफारी के 10 से बेहतर थी, और XUV 700 के 10 और 11 के बीच से ऊपर। What a fun evening! इन तीनों गाड़ियों को साथ में रख के, साथ में परख के जो मजा आया ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे याद है मेरे एक पिछले वीडियो में हमारे एक दर्शक ने मुझे कहा था कि सर आप ओवर एक्टिंग बहुत करते हो, तो मैं दिल से बताना चाहूँगा दोस्त, वो ओवर एक्टिंग नहीं है, वो एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट 15 साल से इन गाड़ियों को चलाने की एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट इंडियन इंजीनियरिंग की है, और इनका पावर है कि आज भी जब कोई नई गाड़ी हाथ में आती है तो खुद को रोकना संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस ओवर एक्टिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज इन गाड़ियों के साथ जो समय बीता है इट्स अमेजिंग। अब इनमें कौन सी क्यों बेहतर है, सभी के अपने USPs हैं, सभी बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, और ये जो दो कोनों में खड़ी है ना, महिंद्रा की XUV 700 और टाटा सफारी,
ये इंडियन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा तोहफा है पूरी दुनिया के लिए। इन्होंने दिखा दिया है कि इंडियन इंजीनियर्स अब पूरी दुनिया को राज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो चाहे जर्मन हो, कोरियन हो या फिर जापानीज, सबको इस वक्त एक मजबूत टक्कर है जो कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त दे रहे हैं और ये सेगमेंट उसकी गवाही है। और यही नहीं, छोटे सेगमेंट में भी आप जाएंगे तो महिंद्रा और टाटा की बादशाहत आप आगे होती हुई पाएंगे। अब इनमें क्या अच्छा है क्या बुरा? टाटा सफारी, अगर आप एक मजबूत 3 सीटिंग रो वाली गाड़ी चाहते हैं जहां पर तीसरी सीट पे भी लोग आराम से लंबा सफर कर सकें और आप थोड़ा ज़्यादा लंबे सफर पे जाने का शौक रखते हैं, डीजल आपकी ज़रूरत है और कीमत आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती और दिल से इंडियन है, तो टाटा सफारी, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन अगर आपकी कम्यूटिंग में ऊबड़ खाबड़ सड़कें कम है, अर्बन कम्यूटिंग ज़्यादा होती है, सिटी में आप ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं, आप हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, फीचर्स का इस्तेमाल करना आप जानते हैं और आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जहाँ पर 6 की 6 सीटों में जो कस्टमर जो बैठे हुए हैं वो एंगेज रहें, तो फिर Hyundai की अल्काज़ार। लेकिन अगर आप ऐसी गाड़ी घर ले जाना चाहते हैं जिसके लिए आप 6 से 7 महीने वेटिंग पीरियड रुकने के लिए तैयार हैं, आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि आपके गैरेज की ही नहीं, आपके पूरे गली मोहल्ले की शान बन सके, आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें फीचर्स की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो, लेकिन हाँ, तीसरी सीट्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, ना के बराबर एक 5 सीटर पर लुक पूरी SUV की हो, चटकदार रंग हो और मज़ा ऐसा जिसके लिए आप इतना लंबा इंतजार कर सके, क्योंकि वेटिंग पीरियड एक ऐसी चीज़ है जिसका आप ध्यान ज़रूर है। और अगेन जो टाटा में मैंने कहा, अगर दिल से है इंडियन तो XUV 700 शायद इंतज़ार बनता है।